अब आज के इस वीडियो से हम विद्यार्थियों के लिए एक नया अध्याय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि ये प्रतिलोम फलन क्या कहते हैं। तो प्रतिलोम फलन के लिए यदि कोई फलन एकैकी व आच्छादक है तो वह फलन प्रतिलोम फलन भी होगा। अब इस बात को समझने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि साइन π/6 या साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और यह इसका अद्वितीय मान होता है। तो इसके विपरीत हम इसको कह सकते हैं कि यदि हम साइन का पक्षांतर उधर करेंगे तो फिर हम कहेंगे साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। तो यह एक फलन है और यह उसका प्रतिलोम फलन है। तो इस प्रकार हम प्रतिलोम फलन जब निकालते हैं तो क्या करना होता है कि दी गई जो यहाँ पर त्रिकोणमितीय मान है या नाम है उनका हम दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देते हैं। जैसे कि अगर साइन थीटा बराबर वैल्यू x निकल रही है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो अब यहाँ पर अगर y बराबर साइन थीटा लिखा हुआ है, अब इसको आपको इनवर्स बनाना है तो थीटा बराबर ये साइन इनवर्स y बन जाता है। तो इस प्रकार प्रतिलोम फलन तैयार होते हैं। तो प्रतिलोम फलन में इनवर्स लगा होता है, यह इनकी मुख्य पहचान है। तो त्रिकोणमितीय जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इनके लिए आपको सबसे पहले यह एक टेबल समझनी और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ समझना हमें ज़रूरी है कि डोमेन और परिसर या प्रांत और परिसर प्रत्येक त्रिकोणमितीय मान के लिए क्या होते हैं। साइन इनवर्स के लिए, कॉस इनवर्स के लिए, टेन इनवर्स के लिए, कॉट इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स के लिए, कोसेक इनवर्स के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं y बराबर साइन इनवर्स के लिए। तो जब y बराबर तुम्हारा साइन इनवर्स है x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन को इधर जब ले आएंगे तो साइन y बराबर x हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, ये एक वास्तविक संख्या के रूप में इसका मान होगा और y क्या है, एक कोण है, थीटा के रूप में है। तो इसलिए देखिए डोमेन में x के बारे में कहा जा रहा है कि x जो है -1 से लेकर 1 के बीच में है। तो x क्या होता है, -x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल में। क्योंकि हम जानते हैं यदि हम चतुर्थांश को देखें इस प्रकार, तो अब साइन की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, साइन कहाँ के लिए परिभाषित है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। π/2 पर इसका मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ ये नीचे -π/2 है, -π/2 पर इसका मान -1 होता है। तो साइन का मान जो होता है वो केवल इसी रेंज के लिए परिभाषित है, यहाँ से यहाँ तक केवल इतने के लिए परिभाषित है। तो इसमें क्या होता है कि π/2 और -π/2 सम्मिलित है। तो इसलिए जो इसका परिसर हो जाएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बिलोंग टू -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसी प्रकार जब बात करते हैं कॉस की, कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पे कॉस y बराबर x हो जाएगा। तो कॉस की वैल्यू भी जो होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है कि कॉस की वैल्यू हम जानते हैं कि कॉस 0 अंश पर हमें 1 वैल्यू देता है, 1 देता है वैल्यू,
और फिर उसके बाद cos 90 पे हमें क्या वैल्यू देता है, 0 वैल्यू देता है। और cos पाई यहाँ पे होता है तो पाई पर हमें वैल्यू कितनी देता है, यहाँ पर हमको -1 वैल्यू देता है। तो इसकी वैल्यू भी देखिए 1 से 0 घटी, 0 से -1 तक घटी, अर्थात cos की जो वैल्यू होती है वो इस अंतराल में होती है। अर्थात 0 और पाई को सम्मिलित करते हुए 0 से पाई के बीच में cos जो है अपनी मुख्य वैल्यू प्रदान करता है। कितनी भी वैल्यू आएगी, -1 से 1 के बीच में आएगी तो -1 उसकी पाई पर वैल्यू होती है और 1 उसकी वैल्यू 0 पर होती है। तो इसी बीच में cos रहेगा। तो इसीलिए देखिए cos के बारे में क्या कहा गया है कि 0 से लेकर पाई के बीच में। अब इसके बात करते हैं tan इनवर्स में। तो tan क्या होता है, tan की वैल्यू अब हम जानते हैं कि tan बराबर tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा होता है। तो अब tan 0 पे देखिए क्या वैल्यू देगा हमको, sin 0 की वैल्यू 0 अपान cos 0 की वैल्यू 0, ये tan 0 पे हमको वैल्यू देगा। cos 0 की वैल्यू 1, अर्थात ये 0 वैल्यू देता है। लेकिन अगर tan 90 की वैल्यू निकालने को कहा जाए तो sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू अपरिभाषित हो जाती है। तो tan क्या हो गया, 90 अंश पर अपरिभाषित हो गया। इसी प्रकार अगर tan -90 लिखा हो, -90, तो tan -90 यानी हो जाएगा -tan 90, तो माइनस में वही आ जाएगी 1/0 वैल्यू, तो ये -∞ हो जाएगा। तो अर्थात tan की वैल्यू कहाँ हो गई, यहाँ पर π/2 पर अनंत और -π/2 पर निगेटिव की ओर अनंत, अर्थात यह π/2 और -π/2 पर अपरिभाषित हो जाता है। शेष अंतराल ये इतना जो होता है इस पर क्या है, ये परिभाषित है। तो इसीलिए tan के लिए देखिए क्या कहा गया है, -π/2 से π/2 के बीच में कहा गया है। तो यहाँ पे जो इस प्रकार लिखा हुआ है तो tan के लिए हमें लिखना पड़ेगा y बिलोंग टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। तो यहाँ अंतराल हम खुला लगा देते हैं। इसका तात्पर्य है कि ये -π/2 और π/2 को छोड़ करके बाकी सबके लिए परिभाषित हो जाता है। तो इसी प्रकार y बराबर cot इनवर्स x -∞ से +∞ के बीच में है, और ये क्या बताया गया, 0 से लेके पाई के बीच में। जहाँ पर इक्वल का निशान नहीं लगा होता है y के बारे में कहा जा रहा है क्या, 0 इज लेस देन y इज लेस देन पाई, यानी y का मान 0 से पाई के बीच में 0 और पाई का छोड़ करके। और जहाँ इक्वल भी साथ में लगा है तो ये होता है 0 और पाई को लेते हुए। तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगता है और यहाँ के लिए ओपन इंटरवल लगता है। चाहे तो आप इसको ऐसे यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जैसे इसको हम लिख देंगे 0 से पाई, ऐसे इसको हम लिख देंगे -π/2 से π/2, इस प्रकार भी लिख सकते हैं y बिलोंग टू, ठीक है ना। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल में, इसको लिखा जा सकता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो इस प्रकार ये लिखे जा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर ये है, क्या कहा गया है कि y की वैल्यू है क्या, 0 से पाई के बीच में, और फिर कहा जा रहा है कि π/2 नहीं होना चाहिए। तो अब ये कह रहा π/2 नहीं होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 0, पाई और -π/2, उससे हम इतना चीज़ निकाल देंगे इस परिसर से, 0 से पाई परिसर से π/2 को हम निकाल देते हैं, π/2 को छोड़ करके। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए y इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में y बराबर cosec इनवर्स के लिए। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, -π/2 से π/2 और इसमें माइनस कर देंगे क्या, 0, ऐसा भी हम करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये टेबल आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए साइन, ये जो आपको वक्र दिखाया जा रहा है ये 3 मानों के लिए है। किसके किसके लिए, साइन इनवर्स के लिए और कोसेक इनवर्स के लिए और इसके साथ साथ tan इनवर्स के लिए। और ये जो आपको दिखाया जा रहा है
ये आपको दिखाया जा रहा है कॉस इनवर्स के लिए और सेक इनवर्स के लिए और कॉट इनवर्स के लिए। यहाँ पर आपको बस केवल ध्यान क्या रखना है कि साइन में क्या होगा, ये π/2 और -π/2 सम्मिलित होंगे। tan के लिए ये π/2 और -π/2 को छोड़कर बाकी सब जो है इसके परिसर में आएगा। इसी प्रकार cos में क्या होगा, ये सम्मिलित कर लिए जाएंगे 0 और पाई वाले बिंदु, और कॉट में ये जो है नहीं सम्मिलित किए जाएंगे। अब बात करते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण स्मरणीय महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्यों की, कि जैसे कि अभी जब साइन थीटा बराबर x वैल्यू होती है तो अभी हमने बताया था कि जब साइन का हम पक्षांतर करते हैं तो साइन इनवर्स x बन जाता है और बराबर थीटा हो जाता है। तो इसी को इसको प्रतिलोम फलन के रूप में लिख दिया गया है कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा। ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स के साथ जो होता है वो मान होता है और उस मान का कोण के रूप में हमें फल प्राप्त होता है। जैसे कि साइन किसी कोण के लिए उसकी वैल्यू हमको उसके वास्तविक मान के रूप में प्राप्त होती है। इसी प्रकार कॉस इनवर्स x को थीटा के रूप में वैल्यू उसकी हमको प्राप्त होगी, tan इनवर्स x की भी हमको वैल्यू थीटा के रूप में अर्थात कोण के रूप में प्राप्त होगी। तो दूसरी बात आती है कि साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x होगा। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि ये साइन इससे कट जाता है। लेकिन जब आप करेंगे क्या, साइन इनवर्स x के बारे में अभी हमने ऊपर क्या कहा है कि साइन इनवर्स एक थीटा के रूप में है, तो ये साइन इनवर्स अगर थीटा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। और जब ये साइन थीटा बन जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमें x के रूप में प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार कॉस इंटू कॉस इनवर्स x बराबर x, तो जब हम कॉस इंटू कॉस इनवर्स लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, तो ऊपर देखिए कॉस इनवर्स x को हमने क्या लिखा है, थीटा लिखा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। कॉस इनवर्स x को हम थीटा कह देंगे। तो कॉस थीटा बराबर देखिए यहाँ पे क्या है, तो बराबर क्या हो गई, ये x वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार हम कॉस इंटू कॉस इनवर्स x बराबर x कहेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब साइन इंटू साइन इनवर्स x होता है तो x का मान -1 से 1 के बीच में होता है। इसी प्रकार कॉस के लिए भी -1 से 1 के बीच में होता है। tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x भी होगा, ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में। इसी प्रकार कॉट इंटू कॉट इनवर्स x, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा, ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। ध्यान रखना है -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी को छोड़ते हुए। इसी तरह सेक ऑफ सेक इनवर्स x बराबर x होगा। तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू -1 से -1 या उससे कम होनी चाहिए या 1 या उससे अधिक होनी चाहिए। इसी प्रकार कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x बराबर x होगा। तो अब इनके अलावा जो है, अब ऐसे ही अगर इनके उल्टी अवस्था में, व्युत्क्रम अवस्था में देखी जाती है सूत्रों को, तो हम देखते हैं अगली स्टेप में आते हैं। तो अगली स्टेप में देखा साइन इनवर्स ऑफ साइन x की जगह साइन थीटा हो गया है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। तो थीटा के मान, उसकी रेंज यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बराबर थीटा होगा जब थीटा 0 से पाई के बीच में होगा। तो इसी प्रकार tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो ये सारे सूत्र जो आपको दिए गए हैं, ये आपको इनके मानों के साथ तैयार रखना है। तो ये तो प्रारंभिक अवस्था है। अब आगे चलते हैं, जो मुख्य सूत्र प्रश्नों को हल करने में प्रयोग होंगे उनको देखते हैं। अब देखते हैं ये सूत्र व्युत्क्रम सूत्रों से प्राप्त हुए होते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि जैसे हम यहाँ पे लिखें साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है सूत्र। तो यदि हम साइन थीटा को x मान लें तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ जब कोसेक के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा। अर्थात साइन को हमने x लिया था तो ये 1/x हो जाएगा कोसेक थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। कोसेक का पक्षांतर कर दिया तो ये देखो थीटा की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू,
तो इन दोनों थीटा की वैल्यू से हमें क्या मिल गया, थीटा की वैल्यू यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, यहाँ थीटा की वैल्यू कोसेक इनवर्स 1/x है, तो बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। तो इसी प्रकार ये सूत्र तैयार हो जाता है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार tan इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि x के धनात्मक मान के लिए ये होता है, अगर x का मान ऋणात्मक है तो फिर tan इनवर्स x बराबर माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x होता है। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर इन सूत्रों के बारे में बात करते हैं, तो ये सूत्र जो हमें दिए गए हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस थीटा से संबंधित हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये इनसे किए गए हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार चूँकि हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो अब यहाँ पर ये पाई माइनस कैसे लगता है, इसे देखते हैं। तो इसके लिए हम जानते हैं चूँकि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो अगर इन दोनों की वैल्यूओं को हम एक बार एक्स एक्स मान लें, तो कॉस पाई माइनस थीटा बराबर एक्स होगा, तो पाई माइनस थीटा बराबर क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो इसलिए माइनस थीटा बराबर क्या बन गया, कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई। तो माइनस से अब चिन्ह बदल डालेंगे, तो थीटा बराबर पाई हो जाएगा धनात्मक माइनस कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो एक थीटा की वैल्यू निकल आई। दूसरी तरफ आते हैं, यदि हम माइनस कॉस थीटा बराबर एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ये माइनस एक्स हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ एक थीटा की वैल्यू निकल आई। अब इन दोनों वैल्यूओं से निष्कर्ष क्या आया कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हमारा एक सूत्र बन गया। तो इसी प्रकार ये सूत्र आपको ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसी प्रकार सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि अगर माइनस में हमारे सूत्र मिलते हैं तो उनको हम किस प्रकार तैयार रखेंगे। तो अब ये देखिए, ये जो सूत्र आपके सामने हैं, ये आपके पूरक कोणों के अनुपात पर आधारित हैं। चूँकि हम जानते हैं क्या कि साइन 90 अर्थात पाई/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब अगर इसको हम x मान लें, तो पहले इन दोनों को उठा लेते हैं कि यदि साइन पाई/2 माइनस थीटा बराबर x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम थीटा को इधर बुला लें, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x। दूसरी तरफ आ जाओ, यदि अब कॉस थीटा को बराबर x मान लिया गया, तो कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब माइनस साइन इनवर्स x इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2। ये देखिए, ये सूत्र आपका निकल आता है। तो इस प्रकार ये जो पाई/2 के जितने सूत्र हैं, ये पूरक कोणों के होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा से, सॉरी, ये tan 90 माइनस थीटा से ये निकल आएंगे, और सेक माइनस 90 माइनस थीटा से ये सूत्र आपके निकल आएंगे।
तो इस प्रकार इन सूत्रों का सत्यापन आप कर सकते हैं और इन्हें इस रूप में ही तैयार करें। अब इस नए सूत्र पर विचार करते हैं। यहाँ दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये सूत्र जो होता है तुम्हारा tan ऑफ a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, इससे प्राप्त होता है जब आप tan a को x मान लेते हैं और tan b को y मान लेते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि ये x और y का जो गुणनफल होना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए। अगर 1 से छोटा नहीं है तो फिर वहाँ पर कुछ अन्य स्थितियाँ बन जाती हैं, इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो यहाँ क्या करना है, tan a को x माना गया है और tan b को y माना गया है। तो अब यही लिखते हैं कि यदि tan a बराबर x तथा tan b बराबर y तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर a हो जाएगा और tan इनवर्स y बराबर b हो जाएगा। तो अब देखिए, इसलिए tan ऑफ a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, tan a x प्लस tan b y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो यहाँ a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, tan का पक्षांतर हो जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो गया। अब a प्लस बी यहाँ से वैल्यू लिख दो, a बराबर क्या है tan इनवर्स x और b बराबर क्या है tan इनवर्स y। तो इसलिए a की जगह tan इनवर्स x प्लस b की जगह tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। तो यही आपका ये सूत्र का सत्यापन हो जाता है। तो आप a प्लस बी के फार्मूले से दो कोणों के योग के त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र का प्रयोग करके। लेकिन अब यहाँ पर जो बात अभी हमने बताई थी कि एक्स वाई का गुणनफल माइनस होना चाहिए या 1 से कम होना चाहिए, तो दूसरी स्थितियाँ क्या होती हैं, यदि x का मान 0 से बड़ा हो और y का भी मान 0 से बड़ा हो, अर्थात दोनों मान धनात्मक हो। तो दोनों मान जब धनात्मक होंगे तो उनका गुणनफल भी धनात्मक होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से अगर बड़ी हो जा रही है एक्स वाई का गुणनफल, तो फिर हम सूत्र लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस tan इनवर्स इतना। और यदि इनके मान 0 से छोटे हैं दोनों के मान, तो भी इनका गुणनफल क्या होगा, ये 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस पाई होगा। तो ये दोनों स्थितियां आपको, ये विशेष स्थितियां हैं, ध्यान रखनी होगी। सामान्यतः हम इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे। अब इसी प्रकार ये प्रमुख सूत्र देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर इसका सत्यापन करना हो तो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी लेना पड़ेगा। तो इसे अगले वीडियो में प्रश्नों को हल करते समय इसका सत्यापन आपको सिखा दिया जाएगा। इसी प्रकार tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y tan ऑफ a माइनस बी से तैयार किया गया है। तो tan ऑफ a माइनस बी का tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b सूत्र होता है। इस प्रकार cot ऑफ a माइनस b और cot ऑफ a प्लस b, cot ऑफ a प्लस b और cot ऑफ a माइनस b से इस प्रकार के ये सूत्र तैयार हो जाते हैं। तो आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सभी सूत्रों को अपने मुख्य त्रिकोणमिति के सूत्रों से रिलेट करके याद करना सीखेंगे तो आसानी से ये आपको सूत्र सारे याद हो जाएंगे। इसी प्रकार साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके साइन ऑफ a प्लस b वाले सूत्र से तैयार होते हैं। तो इनको भी अगले वीडियो में हम इनका सत्यापन अवश्य विद्यार्थियों को सिखाएंगे। इसी प्रकार कॉस
इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी या कॉस ऑफ ए माइनस बी सूत्रों से ये तैयार होते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस, यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि कॉस ऑफ ए प्लस बी में हम जानते हैं एक माइनस सूत्र लगता है और ए माइनस बी में पॉजिटिव वैल्यू हमको प्राप्त होती है। तो एक्स वाई प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसी प्रकार ये जो सूत्र है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन 2a के फार्मूले से तैयार होते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। अब यहाँ कॉस ए को आपको साइन ए में चेंज करना है तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस। तो यहाँ पर अगर साइन ए को आप x मान लेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा ये सूत्र तैयार हो जाएगा। अगर साइन ए को x कहोगे तो क्या बन जाएगा 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार जिस प्रकार अभी आपको सत्यापन सिखाया था उसी प्रकार ये सत्यापन हो जाता है। इसका सत्यापन भी आगे अभ्यास में प्रश्नों के समय अवश्य सिखाया जाएगा। 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो इसको आप तैयार करेंगे cos 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 से। इसी प्रकार 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan 2a का सूत्र लगाकर। अब tan 2a का सूत्र tan के फॉर्म में भी होता है, साइन के फॉर्म में भी होता है और cos के फॉर्म में भी होता है। तो तीनों रूपों के सूत्रों का प्रयोग करके हम 2 tan इनवर्स एक्स के जो प्रतिलोम मान होते हैं ये तीनों रूप में निकाल सकते हैं। इसी प्रकार cot 2a से हम 2 cot इनवर्स एक्स बराबर cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये साइन 3a से रिलेटेड सूत्र है। साइन 3a का सूत्र आपको पढ़ाया गया है पीछे कि साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो अब इस साइन ए को x करोगे तो ये 3x माइनस 3x क्यूब बन जाएगा। तो यही आपका जो है मुख्य, इसी से हम सूत्र का पता लगा लेते हैं कि किस सूत्र से क्रिएट किया गया है और उसी से इसका सत्यापन कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x कॉस 3a का फार्मूला लगा के 3 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर tan 3a का फार्मूला लगा के। अब आगे देख लेते हैं अन्य सूत्र जो दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कहाँ से बनेगा हमारा सूत्र, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये वहाँ से बनेगा आपका, है ना। साइन को tan में कन्वर्ट करने का सूत्र, साइन को कॉट में कन्वर्ट करने का सूत्र, ठीक है ना। इसी प्रकार सेक में कन्वर्ट करने का और कोसेक इनवर्स में करने का, हम जानते हैं साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो ये x और 1 अपान एक्स एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स x को साइन में चेंज करना है या tan में चेंज करना है या कॉट में या सेक में या कोसेक में, तो ये सारे सूत्र आपको अपनी कॉपी पर नोट करके तैयार कर लेने हैं। इसी प्रकार ये tan इनवर्स के साइन में, कॉस में, कॉट में, सेक में और कोसेक में। तो इस वीडियो में दिखाए गए आज के सभी सूत्र आप अपनी कॉपी पर नोट करें और प्रश्नों में अभ्यास के दौरान इनका बारंबार प्रयोग करें जिससे कि ये आपको याद हो जाए। वैसे सामान्यतः यदि आप इनको रटेंगे तो रटने से आपको ये सूत्र तैयार नहीं होंगे। इसलिए आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अधिक से अधिक प्रश्नों को लगाने का जब अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही ये चैप्टर आपको बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। तो आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में विद्यार्थियों ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय से संबंधित सभी प्रयोग किए जाने वाले सूत्रों को केवल सीखा है। अगले वीडियो से हम अभ्यास के प्रश्नों को लगाना विद्यार्थियों को सिखाएंगे।